मैं शिवम कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिव एग्ज़ाम क्रैकर में। मैं आप लोगों को इस चैनल पर गणित पढ़ाऊंगा जो हर एक वनडे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक पार्ट संख्याओं पर आधारित पढ़ेंगे जो बिल्कुल शुरुआत से होगा। जैसे संख्या, नंबर किसे कहते हैं? नंबर किसे कहते हैं? कितनी वस्तुएं हैं जिससे बोध हो उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे पूछें हम कि कितने पेन, तो आंसर आएगा 2 पेन। 2 पेन। तो ये जो 2 निकल के आया है ये क्या है? एक संख्या है। ठीक है। संख्यांक, संख्या को निर्देशित करने वाले अंकों अथवा संकेतों के समूह को संख्यांक कहा जाता है। ठीक है। संख्या को निर्देशित करने वाले अंक या फिर संकेतों को क्या कहा जाता है? संख्यांक कहा जाता है। जैसे लैटिन संख्यांक में 0 से लेकर 9 तक 10 संख्यांक होते हैं। देवनागरी में वही संख्यांक दूसरे संकेत के रूप में, हिंदी वाले रूप में, जिसे हम कह सकते हैं 0 से लेकर 9 तक होते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें रोमन संख्यांक में 1 को क्या लिखा जाता है? आई, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई के साथ वी और 5 को वी, 10 को एक्स और 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी और 1000 को क्या लिखा जाता है? एम लिखा जाता है। ठीक है। अंक किसे कहते हैं? ऐसे चिन्ह जो संख्याओं को लिखने के काम आते हैं। ऐसे अंक जो संख्याएं लिखने के काम आते हैं। जैसे अगर हम दशमिक पद्धति मतलब डेसिमल सिस्टम में, इकाई दहाई सैकड़ा वाले पद्धति में 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, इन्हें प्राकृत संख्याएं भी कहा जाता है। प्राकृत संख्याएं भी कहा जाता है। ठीक है। क्या होती हैं? वे वास्तविक, प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग गिनती के लिए किया जाता है। हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है। इन्हें n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृतिक संख्याओं में केवल धनात्मक पूर्णांक होते हैं। कैसे होते हैं? केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक, जिसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? n से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डैश डैश कहाँ तक चलेंगे हम? अनंत तक। तो ये क्या हो जाएंगी? हमारी प्राकृतिक संख्याएं। अगर पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। इसके बाद आते हैं पूर्ण संख्याओं पर, होल नंबर जिन्हें कहते हैं। तो पूर्ण संख्याएं कहते हैं यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को भी शामिल कर लें तो वो समूह क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाएगा। या फिर 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इन्हें W से दर्शाया जाता है, 0 से लेकर अनंत तक। ठीक है। एक नोट पॉइंट है, इसे याद रखना है। तथ्य कभी पूछ दिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। सभी प्राकृतिक संख्याएं
पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं 1 से लेकर 5 तक। पूर्ण संख्याओं का जो मान होता है वो 0 से शुरू होता है, तो इसलिए क्या होता है, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी हम लोगों की 0। नोट पॉइंट, इनमें भिन्न दशमलव ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती। इस अगर कोई भिन्न दी हो और पूछ दिया जाए कि क्या ये पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल नहीं। दशमलव वाली संख्या बिल्कुल नहीं पूर्ण संख्या। ऋणात्मक संख्या कोई है, किसी संख्या के आगे ऋण चिन्ह लगा है, तो वो कैसी होगी? पूर्ण संख्या नहीं होगी, ठीक है। पूर्णांक, इन्हें अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक जो है, यदि हम सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं का एक समूह बनाएं, उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याओं का समूह, ठीक है। जैसे ये हमारा जो हो जाएगा 1 से लेकर अनंत तक, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। 0 एक अलग है और ऋणात्मक संख्याएं इधर हैं -1 से लेकर अनंत तक। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा अगर समूह देखें तो हमें ये समूह जो कहलाएगा पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएंगे। कोई भी ऋण वाली संख्या 0 या फिर धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो सारे के सारे पूर्णांक कहलाते हैं, इंटीजर, ठीक है। पूर्णांक के प्रकार, पूर्णांक देखो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? धनात्मक पूर्णांक, इवन इंटीजर, शून्य पूर्णांक जिसे उदासीन पूर्णांक भी कहा जाता है। इसके अलावा तीसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे कहते हैं ऑड इंटीजर, ठीक है। तो एक अलग अलग प्रकार देख लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक, इन्हें इवन इंटीजर कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, वे पूर्णांक जो ना तो ऋणात्मक होते हैं ना ही शून्य, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। इन्हें निरूपित करने के लिए क्या है, किसी भी धन चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। अच्छा, जब हम कोई संख्या लिखते हैं उसके आगे धन लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। इसीलिए कोई भी संख्या ले लें 2, तो इसके आगे हम धन नहीं लगाते, ठीक है। स्पेशली एग्जाम्पल में जो हो जाएगा 20, 99, जो भी धनात्मक संख्याएं 1 से लेकर आप लोग कह सकते हो कि अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। कह सकते हो सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं। अब यहाँ पर जब हम 2 धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो हमें कैसा इंटीजर प्राप्त होगा, कैसा पूर्णांक प्राप्त होगा? हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। जैसे 5 + 4 = 9, तो ये जो हमारा 9 आया है, ये कैसा है? धनात्मक पूर्णांक। अगला है ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। ऋणात्मक पूर्णांक ऋणात्मक संख्याओं को कहा जाता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, स्पेशली नेगेटिव लगा होता है। निरूपित करने के लिए ऋण चिन्ह का प्रयोग अवश्य किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में -1, -45, 17, अब या फिर -1 से लेकर अगर हम देखें -2, -3, -4 डैश 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 करते चले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। आगे सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक पूछ दिया जाए तो हमारा कौन हो जाएगा? -1 जो होता है वो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। शून्य पूर्णांक, 0 इंटीजर, इसका दूसरा नाम बताया था उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक क्यों कहा जाता है इसे? इस पर न तो धनात्मक तथा न ऋणात्मक चिन्ह का प्रभाव पड़ता है।
इसलिए इसे क्या कहा जाता है? उदासीन पूर्णांक। इंटीजर नंबर लाइन। अब हम यहाँ पर अगर हम देखें नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और बीच में क्या होता है? जीरो इंटीजर या फिर शून्य पूर्णांक। मध्य में क्या होता है? शून्य पूर्णांक होता है। नेगेटिव इंटीजर हमेशा लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हमेशा रहते हैं राइट साइड में। जीरो न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक होता है। अब जैसे जैसे नेगेटिव इंटीजर को बढ़ाते जाओगे, इस तरफ लेफ्ट साइड बढ़ते जाओगे, संख्या का मान उतना ही कम होता जाएगा। राइट साइड में जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे संख्याओं का मान हमेशा बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम संख्या, इवन नंबर, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इवन नंबर। सीधी भाषा में जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहा जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 आए वे सभी क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। यहाँ पर पूछ दे कि सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी? 98। कौन सी होगी? 98। 99 क्या है? एक ऑड नंबर, 2 से नहीं विभाजित होगी। ठीक है, 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? तो 50 सम संख्याएं होंगी 1 से 100 तक। ठीक है, विषम संख्याएं या फिर ऑड नंबर। ऑड नंबर जो संख्या, सीधी सी बात है, जो संख्या 2 से भाग देने पर न कटे विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। और अगर हम देखें उसी की तरह कि अंत में किसी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 आए, वो संख्या कैसी होगी? विषम संख्या होगी। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या 1। ठीक, 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 99। ठीक है, 1 से 50 तक कितनी, 1 से 100 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी? 50 सम संख्याएं होंगी, 50 विषम संख्याएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट है, यदि कोई भी 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा कैसा होता है? सम होता है। जैसे अगर हम ले लें 1 + 3 = 4, कोई भी 5 + 7 = 12। तो कोई भी अगर हम विषम संख्याएं 2 जोड़ें तो हमेशा एक सम संख्या आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लो कि नई वीडियो आए जिससे आपको पता लग जाए। ठीक है, धन्यवाद।